स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th न्यू सिलेबस हिंदी कीर्तिका भाग के पार्ट नंबर 4 ई थयन चुलयानी हरियाणी हो रामा। तो इसके पहले क्वेश्चन, हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है? आंसर, भारत की आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म और वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस कहानी में लेखक ने टिंटू व दुलारी जैसे पात्रों के माध्यम से उपेक्षित वर्ग के योगदान को उभारने की कोशिश की है। टिंटू व दुलारी दोनों ही कजली गायक हैं। टिंटू ने आज़ादी के लिए निकाले गए जुलूसों में भाग लेकर व अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध किया कि यह वर्ग मात्र नाचने या गाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अपितु इसके मन में भी आज़ादी प्राप्त करने का जोश है। इसी तरह दुलारी द्वारा रेशमी साड़ियों को जलाने के लिए देना भी एक बहुत बड़ा कदम था तथा इसी तरह जलसे में बतौर गायिका जाना व उसमें नाचना गाना उसके अप्रत्यक्ष योगदान की ओर इशारा करता था। लेखक ने इस प्रकार समाज के उपेक्षित लोगों के योगदान को स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण माना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए प्लीज़। हमारे 500 क्वेश्चन नंबर सेकंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में आ रही बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन, कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टिंटू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी? इनको लिख सकते हो आप अपनी नोटबुक में। आंसर, दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी, परंतु दुलारी का स्वभाव नारियल की तरह था। वह एक अकेली स्त्री थी, इसलिए स्वयं की रक्षा हेतु वह कठोर आचरण करती थी, परंतु अंदर से वह बहुत नरम दिल की स्त्री थी। टिंटू जो उसे प्रेम करता था उसके लिए उसके हृदय में बहुत खास स्थान था, परंतु वह हमेशा टिंटू को दुत्कारती रहती क्योंकि टिंटू उससे उम्र में बहुत छोटा था। उसके मन में टिंटू का एक अलग ही स्थान था। अब उसके जान लिया था कि टिंटू उसके शरीर का नहीं बल्कि उसकी गायन कला का प्रेमी था। फेंकू द्वारा टिंटू की मृत्यु का समाचार पाकर उसका हृदय दर्द से फट पड़ा और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। किसी के लिए ना सींचने वाला उसका हृदय आज चित्कार कर रहा था। टिंटू की मृत्यु ने टिंटू के लिए प्रति उसके प्रेम को सबसे समझ प्रदर्शित कर दिया। उसने टिंटू द्वारा दी गई खादी धोती पहन ली। नंबर 3, सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। नंबर 3, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। आंसर, कजली लोक गायन की एक शैली है। इसे भादों की तीज पर गाया जाता है। उस समय इसका आयोजन मनोरंजन का साधन हुआ करता था। इसके माध्यम से जन विचार भी किया जाता था। इनमें भाग लेने वाले लोग इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते थे। इन कजली गायकों को बुलाकर समारोह का आयोजन करवाया जाता था। अपनी प्रतिष्ठा को उनके साथ जोड़ दिया जाता था। भारत में तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में अनेक समारोह किए जाते हैं, जैसे राजस्थान में लोक संगीत व पशु मेलों का आयोजन, पंजाब में लोक नृत्य व लोक संगीत का आयोजन, उत्तर भारत में पहलवानी या कुश्ती का आयोजन, दक्षिण में बैलों के दंगल व हाथी युद्ध का आयोजन किया जाता है। इनको अपनी नोटबुक में उतार लें जिससे आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं आए कभी इनको ढूंढे तो। आप नंबर 4 क्वेश्चन, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। आंसर, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक के दायरे से बाहर है क्योंकि वह गौण हारिन है और वह उन हारिन को सामाजिक प्रतिष्ठा का पात्र नहीं माना जाता है। उसकी विशिष्ट प्रतिभाएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट, प्रबुद्ध गायिका दुलारी एक प्रभावशाली गायिका है। उसकी आवाज़ में मधुरता व लय का सुंदर संयोजन है। पद्य में सवाल जवाब करने में उसे कुशलता प्राप्त थी। उसके आगे कोई अच्छा गायक टिक नहीं पाता था। सेकंड, सबला नारी, वह नारी होते हुए पुरुषों के पुरुष को ललकारने की क्षमता रखती है। वह पुरुषों की तरह ही दनादन दंड लगाती है और कसरत करती है। नंबर 3, देशभक्त, बेशक दुलारी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में ना कूदी हो पर वह अपने देश के प्रति समर्पित स्त्री थी। तभी उसने फेंकू द्वारा दी रेशमी साड़ियों के बंडल को विदेशी वस्त्रों की होली जलाने हेतु जुलूस में आए लोगों को दे दिया। नंबर 4, नंबर 5,
सैदा नारी वह दैवी है। टुन्टू की मृत्यु पर उसकी आंखों से आंसुओं की मेघमाला उमड़ पड़ती है। इस तरह वह भावुक सैदा नारी है। 6 निडर स्त्री। दुलारी एक निडर स्त्री थी। वह किसी से नहीं डरती थी। अकेली स्त्री होने के कारण उसने स्वयं की रक्षा हेतु अपने को निडर बनाया हुआ था। इसी निडरता से उसने फेंकू की दी हुई साड़ी जुलूस में फेंक दी। टुन्टू की मृत्यु के पश्चात उसने खादी पहन कर समारोह में भाग लिया था, गायन पेश किया। नंबर 7 स्वाभिमानी स्त्री। दुलारी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। वह अपने सम्मान के लिए समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। इसलिए उसने फेंकू सरदार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5 दुलारी का टुन्टू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? आंसर टुन्टू व दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोंचवा बाजार में हुआ था, जहाँ वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खासा नाम था। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। बड़े बड़े गायक उसके आगे पानी पर भरते नजर आते थे और यही कारण था कि कोई भी उसके सम्मुख नहीं आता था। उसी कजली दंगल में उसकी मुलाकात टुन्नू से हुई थी। उसे भी पद्य डाकात्मक शैली में प्रश्न उत्तर करने में कुशलता प्राप्त थी। टुन्नू दुलारी की चुनौती स्वीकार करता है। दुलारी मुस्कुराती हुई मुक्त होकर उसे सुनाती है। टुन्नू ने अपनी कला से दुलारी को नतमस्तक कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। बच्चे क्वेश्चन को अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में आ रहे बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना। प्लीज सपोर्ट